आज बात मिनेंडर से मिलिंद बने एक सम्राट की। इंडो यूनानी बौद्ध शासक मिनेंडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मिनेंडर डेमेट्रियस के साथ ही भारत आया था। मिनेंडर ने डेमेट्रियस के साथ ही भारतीय युद्धों में भाग लिया था। मिनेंडर का शासनकाल 160 से 120 ईसा पूर्व का था। देखा जाए तो ग्रीक राजा मिनेंडर यानी कि मिलिंद भारतवर्ष को जीतने आया था, लेकिन बुद्ध धम्म व संघ की शरण आकर वह बौद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के बाद धम्म की मशाल इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर ने जलाए रखी। उसके राज्य में कंधार, तक्षशिला, काबुल, पेशावर, सिंध, काठियावाड़, पंजाब आदि शामिल थे। लेकिन यह ग्रीक आक्रमणकारी राजा बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कैसे बना, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है। मिनेंडर एक विद्वान राजा था जो तर्क विद्या में बहुत ही पारंगत था। वह बौद्ध धर्म के सच्चे सार को समझना चाहता था। प्रकृति, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, चित्त का ध्यान, निर्वाण आदि से संबंधित उसके मन में कई सारी जिज्ञासाएं भी थी, लेकिन कोई उसे पूरी नहीं कर पाया। जीवन के सत्य को जानने का गंभीर जिज्ञासु मिनेंडर आखिर निराश होकर बोला कि इस जम्बूद्वीप यानी कि भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके। इसी दौरान राजा ने विद्वान भिक्षु नागसेन की विद्वता के बारे में सुना। वह अपने 500 यवनों को लेकर उस बुद्ध विहार में गया जहाँ नागसेन थे और अपनी गंभीर आध्यात्मिक समस्याओं को उसने भिक्षु नागसेन के सामने रखा। विद्वान भिक्षु ने बहुत ही प्रभावशाली रूप से उसके सारे सवालों, समस्याओं व गुत्थियों को सुलझाकर उसके संदेहों का उचित समाधान किया। यह बहुत ही लंबी चर्चा थी, जिसके बाद राजा ने संतुष्ट होकर स्थविर नागसेन के प्रति विनम्रता से कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। राजा का मन आनंद से भर गया। वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने बुद्ध, धम्म व संघ की शरण ले ली। राजा ने एक विशाल विहार का निर्माण भी किया, जिसे बाद में भिक्षु संघ को दान किया गया। ग्रीक में भी धम्मदूत भेजे गए, जहाँ राजपरिवारों व साधारण जन बुद्ध के अनुयायी बने। भारत में ग्रीकों ने बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध कला की एक नई शैली भी चलाई। ऐसा कहा जाता है कि मिलिंद की मृत्यु के बाद भी उसकी अस्थि अवशेषों को लेकर कई नगरों में झगड़ा हुआ। आखिर बंटवारा हुआ और हर भाग पर विशाल स्तूप का निर्माण भी किया गया। मिनेंडर के शासनकाल के सिक्कों पर अगर देखा जाए तो धम्मचक्र अंकित है। इस राजा ने हिंदू कुश और सिंध के प्रदेश में धम्म का व्यापक प्रचार भी किया था। प्रजा भी अपने इस राजा के प्रति बहुत प्रेम प्रकट करती थी। ऐसे न्यायप्रिय और लोकप्रिय बौद्ध शासक की स्मृति मिलिंद पन्ना यानी कि मिलिंद प्रश्न नाम के ग्रंथ के पन्नों और धम्मचक्र से अंकित सिक्कों में देखी जा सकती है। राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन की लंबी धम्म सवाल जवाब चर्चा का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ धम्म की गहन शिक्षाओं के लिए पूरी दुनिया में सम्मान से पढ़ा जाता है। भिक्षु नागसेन के समाधानों से संतुष्ट यह यूनानी सम्राट उनका शिष्य हो गया था। उसने उनसे धम्म की दीक्षा ली और मिनेंडर नामांतरित होकर बाद में मिलिंद हो गया था। अनेक लेखकों ने मिनेंडर की गणना महान यवन विजेताओं में की है। मिनेंडर की राजधानी साकल थी। मिनेंडर का साम्राज्य विस्तार पूर्व में मथुरा व दक्षिण के बारुकच्छ तक था। यूनानी स्ट्रेबो के अनुसार मिनेंडर ने पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था। मिनेंडर के सिक्कों पर हाथी का चित्र, धर्मचक्र, धर्मिक्स यह शब्द मिलता है, जो उसके बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रमाण हैं। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों से भी होती है। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिनेंडर के बीच अनात्मवाद को लेकर, दार्शनिक सिद्धांत को लेकर हुए वार्तालाप को पढ़ना और समझना एक अलग ही अनुभूति भी है। प्लूटार्क ने लिखा है कि मिलिंद बड़ा ही न्यायी, विद्वान और जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए गए। मिलिंद को शास्त्र चर्चा और बहस की बड़ी आदत भी थी और साधारण पंडित उसके सामने नहीं टिक सकते थे। बौद्ध ग्रंथों में उसका नाम मिलिंद मिलता है। मिलिंद पन्नों नाम के पाली ग्रंथ में उसके बौद्ध धर्म को स्वीकृत करने का विवरण भी मिलता है। उसके अनेक सिक्कों पर बौद्ध धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन का चिन्ह धर्मचक्र बना हुआ है और उसने अपने नाम के साथ
यानी कि धार्मिक विशेषण भी लगाया था। तो यह थी कहानी मिनाडर से मिलिंद बने विद्वान सम्राट की।